कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। शब्दों की समझ देखेंगे। प्रलय यानी नाश, घटाएं बादलों का घेरा, ज्वालाएं यानी आग लपटे, निज यानी अपना, हास्य यानी हंसी, रुधन यानी रुलाई, असंख्यक अनगिनत, उन्नत यानी ऊंचा, मस्तक यानी माथा, कछार नदी तट की भूमि, क्षणिक पल भर रहने वाला, दीर्घ बड़ा लंबे समय तक, शत 100, दलना दबाना, ध्येय लक्ष्य, चिरंतन बहुत दिनों से चला आ रहा, पुरातन, इति अंत समाप्त, अथ आरंभ, सुष्मित मुस्कुराते हुए, श्लथ ढीला थका, पावस वर्षा, कुश तिनका एक प्रकार की घास, प्रखर तेज, प्रचंड, वंचित धोखा खाया हुआ, किसी काम चीज या बात से दूर किया हुआ, यौवन जवानी, नीरवता शांति सन्नाटा, खामोशी, मुखरित ध्वनि रूप में आया हुआ, मधुवन बाग बगीचा, परहित दूसरों की भलाई। मौखिक कदम मिलाकर चलने से क्या आशय है? कदम मिलाकर चलने से आशय है मिलजुल कर चुनौतियों का सामना करना। दूसरा है कदम मिलाकर न चलने के क्या परिणाम हो सकते हैं? कदम मिलाकर न चलने से रास्ता कठिन हो सकता है और लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है। तीसरा प्रश्न है कवि कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? कवि कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता रास्ता आसान करने के लिए अनुभव करते हैं। चौथा प्रश्न है कवि अपना तन मन किसे अर्पित करने के लिए कहते हैं? कवि अपना तन मन परोपकार के लिए अर्पित करने के लिए कहते हैं। लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है कवि किन अरमानों को दलने की बात कर रहे हैं? जीवन में अनेक आकर्षण हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कवि उन्हीं आकर्षण के प्रति मनुष्य के अरमानों को दलने की बात कर रहे हैं। दूसरा है कवि ने प्रगति को चिरंतन क्यों कहा है? प्रगति कोई नई बात नहीं है, यह पुरातन काल से चली आ रही है। अब तक असंख्य लोग प्रगति के पथ पर विजय पताका फहरा चुके हैं, इसलिए कवि ने प्रगति को चिरंतन कहा है। तीसरा है जीवन को आहुति क्यों कहा गया है? जीवन को किसी उद्देश्य के लिए आहुति के समान ही अर्पित करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है, इसलिए जीवन को आहुति कहा गया है। चौथा है अपमानों में सम्मानों में कदम मिलाकर चलने का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन में अपमान मिले या सम्मान, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना है। हमें न तो अपमान से विचलित होना है और न ही सम्मान से अहंकारी बनना है। दीर्घ उत्तर प्रश्न पहला है पीड़ाओं में पलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? पीड़ाओं में पलने के लिए हमें गर्व और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार हम रास्ते में मिलने वाले दुखों को आसानी से पराजित कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि ने अनेक स्थानों पर विपरीत शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है, क्यों? कवि ने कविता में हास्य, रुदन, उद्यन, वीराना, अपमान, सम्मान, उजियारा, अंधकार, असफल, सफल आदि विपरीत शब्दों का प्रयोग जीवन के दोनों पक्षों सुख और दुख से अवगत कराने के लिए किया है। तीसरा है कवि ने जीत को क्षणिक और हार को दीर्घ क्यों कहा होगा? जीत का सुख क्षणिक होता है, जीत के बाद अगले लक्ष्य के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। हार की पीड़ा तब तक बनी रहती है जब तक अगली बार जीत नहीं मिल जाती, इसलिए उसे दीर्घ कहा गया है। चौथा है अपनी कविता के द्वारा कवि
हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं। कवि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही वे हमें जीवन में आए व्यवधानों का साहस के साथ सामना करने और विपरीत परिस्थिति में हिम्मत न हारने की सीख दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि ने अनेक प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया है। किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। आपके अनुसार उन पर विजय कैसी पाई जा सकती है। कवि ने अनेक प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया है। इनमें दो प्रमुख बाधाएं हैं, अपमान और हार। मनुष्य अपमानित होकर स्वयं को कमजोर समझने लगता है और हार के कारण उसकी हिम्मत टूटने लगती है। हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपमान को मिटा सकते हैं और हिम्मत जुटाकर पुनः जीत का प्रयास कर सकते हैं। अर्थ ग्रंथ संबंधी प्रश्न पहला है, पीड़ाओं में पलना होगा से आशय है। इसके अंदर दूसरा उत्तर सही है, यानी पीड़ा में भी जीना सीखना होगा। दूसरा प्रश्न है, कवि जीवन के बाधाओं के आने की चिंता नहीं करते क्योंकि वे बाधाओं की चुनौती लेने को तैयार हैं, यानी तीसरा उत्तर सही है। क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे, यानी मूल्याधारित प्रश्न पहला है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हुए हमारे मनोभाव कैसे होने चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हुए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि रास्ता आसान है। हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं का अनुमान लगाना चाहिए और उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारे मन में उत्साह का भाव होना भी आवश्यक है। भाषाई घटक देखेंगे, पहला है, कविता में अनेक विलोम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। कोई 5 युग्म शब्द लिखिए। हास्य, रुदन, इति, अत, अपमान, सम्मान, घृणा, प्यार, जीत, हार। दूसरा प्रश्न है, कविता में से इत प्रत्यय युक्त और प्र उपसर्ग युक्त दो दो शब्द खोज कर लिखिए। इत प्रत्यय सज्जित, हर्षित, प्र उपसर्ग प्रगति, प्रखर, ख पाठ, सोनकंठी, गौरैया में आए प्रत्ययों दार और बास से दो दो शब्द बनाइए। दार से ईमानदार, वफादार, बाज से चालबाज, दगाबाज। तीसरा है, कविता में से इनके पर्याय खोजकर पर्याय शाखा भरिए। इच्छा, अरमान, वर्षा, पावस, उपवन, उद्यान, परोपकार, परहित, प्रसन्न, हर्षित, पराजय, हार। चौथा है, कविता में से 5 भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। भाववाचक संज्ञाएं घृणा, प्यार, जीत, हार, यौवन। यह भाव से संबंधित है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। आपको संज्ञा की जानकारी चाहिए तो मेरे व्याकरण भाग की वीडियो से देख सकते हैं। पांचवा है, उचित विकल्प पर